जब मेरे भैया मेरे साथ क्रिकेट खेल खेल रहे थे तो मैं बहुत ही थक गई थी। पर हैरानी की बात ये थी कि मेरे भैया का बहुत मोटा था, जो मेरी चीखें निकालने पर मुझे मजबूर कर रहा था। और तभी मेरे भैया ने मुझे हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है आज की और एक रोमांटिक कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम चंदा है। मैं 20 साल की एक बहुत सुंदर लड़की हूँ। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे घर में हम 4 ही सदस्य थे, मैं, माँ और भैया-भाभी। मेरे भैया की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। मेरे भैया भाभी के साथ क्रिकेट खेलने में ही लगे रहते थे। मेरे भैया को ना दिन दिखता था और ना ही शाम। बस भैया भाभी के साथ क्रिकेट खेल का मजा ही लेते रहते थे। मैं और माँ भैया की इस हरकत से परेशान थे, क्योंकि भैया को शराब पीने की आदत भी लग गई थी। मेरे भैया रोज दोपहर में शराब पीकर आते थे और भाभी को कमरे में ले जाकर क्रिकेट खेल खेल लिया करते थे। अगर मेरी भाभी की करने की इच्छा ना होती तो भी भैया जबरदस्ती भाभी को कमरे में ले जाया करते थे। मेरी भाभी भी भैया की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। मेरे घर में भैया को बोलने वाला कोई भी नहीं था। मेरे भैया घर में किसी से भी नहीं डरते थे। मेरे भैया सिर्फ पिताजी से ही डरते थे। पर मेरे पिताजी तो 1 साल पहले ही गुजर चुके थे। तब से मेरे भैया की आदतें बिगड़ गई थी। पर मेरे पिताजी ने 25 घर बनाए थे और उन सब घरों को पिताजी ने किराए से दिया था। बस उन्हीं पैसों से हमारा घर खर्च चलता था। मेरे भैया उन्हीं पैसों से शराब पिया करते थे। मैंने मेरे माँ से भी कहा, माँ, आखिर भैया कब तक शराब पीकर हमको परेशान करते रहेंगे? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ भैया की इन हरकतों से। आपने देखा कि भैया भाभी के साथ भी कितना गलत व्यवहार करते हैं। तब मेरी माँ ने कहा, चंदा, वो बात नहीं है बेटी। मुझे भी तेरे भाई का बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करूँ, हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़कर। वैसे भी मुझे तेरी चिंता है। बस एक बार तेरी शादी हो जाए तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बस कुछ दिन और, एक बार तेरा रिश्ता पक्का हो जाए तो देख मैं तेरे भाई को कैसे सबक सिखाती हूँ। पर मैं तो बहुत ही परेशान थी। मैं सोचने लगी थी कि कब मेरी शादी होगी। पर मुझे अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए और मेरा जीवन साथी अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, मेरे भैया की तरह निकम्मा ना हो। मेरे ऐसे ही दिन कट रहे थे और मेरे भैया के कारण भाभी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब रहने लगी थी। पर मेरे भैया भाभी को तबीयत खराब होने के बावजूद भी कमरे में ले जाकर भाभी के साथ क्रिकेट खेल लेते थे। एक दिन की बात है, मेरे भैया घर पर नहीं थे, तो तभी मेरे भाभी ने उनके पिताजी को फ़ोन करके कह दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, आप मुझे लेने आओ। कल मैं तैयार रहूँगी, बस आप जल्दी से आना। ऐसा कहकर भाभी ने फ़ोन रख दिया और अपने कमरे में चली गई। तभी मैं मेरे माँ के पास गई और माँ को बताने लगी, माँ, कल भाभी जा रही है मायके। तभी मेरी माँ ने मुझे धीरे आवाज़ में कहा, देख बेटा, तेरे भैया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो तेरे भाभी को बहुत ही परेशान करेगा। तू बस अपना मुँह बंद रखना, समझी? मैं मेरे माँ की बातों को सुनकर मेरे कमरे में आकर बैठ गई और पेपर पढ़ने लगी। तभी मेरे भैया लड़खड़ाते हुए आए और भाभी के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। और तभी मुझे भैया भाभी के कमरे से उन दोनों के झगड़ों की आवाज़ें आ रही थी। मेरी भाभी नहीं मत करो ऐसे चिल्ला रही थी, पर भैया उन्हें धमका रहे थे, चुप कर, वरना तुझे तो मैं ऐसा कह रहे थे। तब मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तभी मैं मेरे माँ के पास जाकर चुपचाप बैठ गई और मेरे माँ के पास ही सो गई। और फिर कल का दिन निकलने के बाद मेरे भैया रोज की तरह बाहर चले गए थे। भैया के जाने के बाद मेरी भाभी ने मायके जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और थोड़ी देर में भाभी के पिताजी आए और भाभी को उनके साथ लेकर चले गए। और उस दिन ही मेरे कमरे का पंखा खराब हुआ था, तो मैं मेरे भैया के कमरे में जाकर सो गई थी। उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई थी कि मैं जल्दी नहीं उठ पाई। मुझे पता नहीं चला कि भैया कब कमरे में आकर मेरे साथ वो वाला क्रिकेट खेल खेलने लगे थे। पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं उस खेल का पहली बार ही मज़ा ले रही थी। भाई मुझे भाभी समझकर ज़ोर-ज़ोर से चौके-छक्के लगा रहे थे, पर मैं भी भैया को रोक नहीं पा रही थी।
भैया पूरी ताकत से मुझे क्रिकेट खेल का मज़ा दिलाने में लगे हुए थे। भैया ने पूरे 3 घंटे तक मेरे साथ क्रिकेट खेल खेल लिया था और बेड के नीचे ही गिर गए थे। तभी मेरी आँख खुली तो मैं मेरी हालत देखकर दंग रह गई थी। तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी भैया के कमरे में सोकर। भैया ने मुझे भाभी समझकर मेरे साथ वो सब कर दिया था। मैं भैया से और ना ही माँ से कुछ कह सकती थी इस बारे में, क्योंकि भैया तो शराब के नशे में थे। तभी मैंने सोचा कि ये क्रिकेट वाली बात को मेरे तक ही रखना चाहिए। तब मैं उस हालत में बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई और मेरे रूम में जाकर बैठ गई और उस दिन से मैं कभी भी भैया के कमरे में नहीं सोई थी। तो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।